एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ रामनगर नामक एक गांव में प्रवचन करने जा रहे थे। तभी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कुछ छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए दिखाई दिए। उन गड्ढों को देखकर सभी शिष्य चुप रहे, मगर उनमें से किसी एक शिष्य से रहा नहीं गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं? इसका क्या कारण है? कौन कर सकता है इतने गड्ढे? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य को जवाब दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पानी की तलाश में आया था। जब उसे एक जगह पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया। जब उसे दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढा खोद दिया और ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वो अलग अलग गड्ढे खोदने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक ही जगह लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। और इसलिए कहा जाता है कि भिन्न भिन्न जगह अपनी ऊर्जा मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक लक्ष्य पर रखो। अलग अलग जगह पर ध्यान लगाओगे तो आपको किसी भी जगह कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपकी हालत धोबी के उस कुत्ते जैसी हो जाएगी जो घर का है ना घाट का। तो ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी, मगर ज्ञान देने वाली कहानी। अब आपको अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखना है। यह है एक प्रोजेक्ट जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है और ये सक्सेस लेवल यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं, फिर उसमें भी अपनी एनर्जी लगाते हैं और जब उसमें भी सक्सेस नहीं मिलती तो तीसरी जगह पर अपनी एनर्जी को लगाते हैं और ऐसे करते करते उनकी सारी एनर्जी अलग अलग जगह पर बच जाती है और किसी भी फील्ड में, किसी भी एक प्रोजेक्ट में उसको सफलता नहीं मिल पाती। और वहीं दूसरी ओर एक तरह के लोग होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पर, किसी एक जगह पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और आखिर में सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। और सफलता आपसे चाहती भी यही है कि आप सारी चीज़ों से किनारा करके किसी एक जगह अपना सारा ध्यान लगाओ। और अगर अपनी एनर्जी एनर्जी एक जगह लगाने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती तो घबराना मत, क्योंकि आप किसी एक काम पर फोकस करना तो सीख गए, जो कि 80% से ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। एक बार में अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरी बार में आप निश्चित ही सफल हो जाओगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान, आपकी सारी एनर्जी एक जगह लगी है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आपका फोकस एक जगह है तो। एक ही लाइफ में आप 50 अलग अलग काम नहीं कर सकते। लता मंगेशकर गाना गा सकती है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल सकती। MS धोनी क्रिकेट खेल सकते हैं लेकिन गिटार नहीं बजा सकते, डांस नहीं कर सकते। अब अगर वो सोचे कि मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बिजनेस भी करना है, तो वो अंबानी नहीं बन सकते। तो दुनिया भर के काम वो कर तो सकते हैं लेकिन किसी भी एक चीज में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अगर तुम्हें किसी एक चीज का मास्टर बनना है, अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी भी एक ही जगह लगानी होगी। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, सभी काम मैं कर सकता हूं, कर लूंगा, और वो पूरी दुनिया के काम भी कर लेते हैं लेकिन वो किसी भी चीज में कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि तू अपनी फील्ड में ही लगा रहता है, बाकी दुनिया के बारे में, बाकी फील्ड के बारे में तुझे नॉलेज ही नहीं है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जब अपनी फील्ड में ही इतना कुछ जानने को, इतना कुछ सीखने को है तो बाकी फील्ड का नॉलेज लेकर मैं क्या करूंगा। आप लाइफ में ऑलराउंडर नहीं बन सकते। नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप क्रिकेट में ऑलराउंडर बन सकते हो, बन जाओगे, लेकिन लाइफ में आपको या तो बैट्समैन बनना पड़ेगा या बॉलर बनना पड़ेगा। अगर बैट्समैन बनना है तो बॉलिंग छोड़ दो और अगर बॉलर बनना है तो बैटिंग छोड़ दो। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं जिंदगी में इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने बहुत कम चीजों पर फोकस किया। तो पहले आराम से बैठकर यह सोचो कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है और साथ ही उन चीजों को भी सोचो जहां पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि कई बार फोकस ना करना फोकस करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। जल्द मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तो बने रहे जस्ट लाइफ मोटिवेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।